सिर्फ बांग्लादेश का तो सबक सिखावे के चाहिए, सब नमक हराम हुआ, सब आसाम फरामोश हुआ। 71 में भारत सरकार देश आज़ाद करा दिलस, मगर देखा सब नमक हराम हुआ। हिंदू का मंदिर तोड़ना, बहन बिटिया की इज्जत लूटना, हिंदू को हत्या करना, ये सब ने सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान से भी आवाज़ उठा था, देश विदेश से भी हिंदू लोग जागृत हुए, आवाज़ उठा था। देखा था भारत सरकार के दे देवे जवाब, सेना को उतार देवे। आ देखा 9 तारीख के जाट में बात होला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। अब 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश इन वारदातों पर लगाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के प्रस्तावित ढाका दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वहां के हालात सुधरेंगे। कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। जहां कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं, मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है। लिहाजा एक एक बंगाली को कान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के हिंदुस्तान से निकाला जाए और तमाम बंगालियों का, बांग्लादेश का बायकॉट किया जाए। भारत सरकार भी अब मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं, जहां ये मुद्दा उठने वाला है। He will be discussing all issues that are of mutual interest. He will be meeting, aside from his counterpart, he will have several other meetings. Those are being worked out, and you will be updated on them. प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं सही यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे क्या। हमारे प्राइम मिनिस्टर वो उधर लंदन में बैठा हुआ है। इसका मतलब हाफिज भाई आपने इनमें भी कोई जादू कर दिया है। जादू की बात नहीं होती। पाकिस्तान देखो ना। बंगाल के बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने नोबेल कमेटी को पत्र लिखा है और उनसे ये मांग की है कि वो मोहम्मद यूनुस को दिए गए नोबेल पुरस्कार का फिर आकलन करें। यही नहीं, वो अपने इस कदम से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर कड़ा संदेश। अब सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज को रखने के लिए। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर भारत की तरफ से अब एक बड़ा और सख्त एक्शन लिया जा रहा है और अभी भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से ही बांग्लादेश को समझाने का प्रयास किया है और इसको लेकर भारत का लास्ट कदम और उठाया जा रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्री सर जी को बांग्लादेश के दौरे के ऊपर भेजा जा रहा है ताकि बांग्लादेश को लास्ट बार समझाया जा सके कि तुम्हारे यहाँ पर जो हो रहा है उसको खत्म कर लो और भारत को बार बार इस प्रकार की धमकियां देना बंद करो। ताकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके बाद भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। लेकिन अब वारदातों पर लगाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के प्रस्तावित ढाका दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वहाँ के हालात सुधरेंगे। विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी कई बार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग के बावजूद यूनुस सरकार, वहां की सेना, पुलिस और प्रशासन अत्याचारों को रोक पाने में नाकाम रहे हैं। उधर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खुश करने वाला एक और फैसला लिया है। बांग्लादेश सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब पाकिस्तानियों को वहां जाने के लिए कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आगाह होंगे, बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं।
तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, वो किसी किस्म का भी हो। आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली आज अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आजाद आपने किया, आप चले गए, कोई बदला नहीं, आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे इसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे महल्लों को तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। प्राइम मिनिस्टर की नहीं सही यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का तारीफ क्यों होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखो, वहाँ का लोग देखो और हमारे क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो उधर लंदन में बैठा हुआ है। इसका मतलब हामिद भाई आपने इन पे कोई जादू कर दिया है। जादू की बात नहीं होती। पाकिस्तान देखो ना, पाकिस्तान मिसाल के तौर कर्जे में फर्स्ट पोजीशन लिया, और इंडिया ने मिसाल के तौर एक कारोबार में फर्स्ट पोजीशन लिया। बात ये नहीं होते कि हम चाइना से, इंडिया से, अफगानिस्तान से क्यों पीछे हट रहे। ठीक हो गया। देखो ना हमारा मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ किसी का रूल नहीं होते, कानून नहीं है प्रॉपर। कानून अगर इंसानियत की बात होते है ना, आदिल भाई जब हर वक्त आपको ये इंटरव्यू देते हैं कि इंडिया वाला का प्राइम मिनिस्टर इस तरह का है और पाकिस्तान का पॉलिसीज की बात कर देंगे भाई, वो अपने पब्लिक के लिए क्या कर रहा है और हम अपने पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौन सा पॉलिसी आपको स्टैंड नजर आते हैं कि आप एक स्टैंड लेते हैं ना? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट में आपसे एक सवाल बड़ा जबरदस्त करूंगा। पाकिस्तान में हम देखो, हम ये फूड बेचते हैं, हाँ, सही है, हम इधर दुकानदार आके नहीं छोड़ते, रूट पे ये सो कुर्सी नहीं छोड़ते, इधर डाले वाला नहीं छोड़ते, उधर। तो दोस्तों बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जैसे ही जेल से बाहर आए हैं तो उनको एक ही टारगेट दिख रहा है और वो है भारत। और सारे के सारे कट्टरपंथी बांग्लादेश से जाते हैं चाइना से मीटिंग करने, जिसके कारण से चाइना भी बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व है ताकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन का बिल्कुल तहस नहस किया जा सके। परंतु इसी बीच खबर आई है कि भारत लास्ट मौका दे रहा है बांग्लादेश को और हमारी तरफ से विक्रम मिस्री सर को भेजा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर ताकि वहां पर बातचीत करी जा सके। और यह लास्ट टाइम होगा जब भारत बांग्लादेश को समझाएगा कि देखो हमारे संबंध काफी अच्छे थे, एहसान है तुम्हारे ऊपर, यदि भारत ना होता तो आज तुम पश्चिमी पाकिस्तान बने हुए होते और यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा होता। हालांकि भारत की बदौलत तुम आजाद हुए और जिस थाली में खाया उसी में आज तुम छेद कर रहे हो, जिसके कारण से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना बंद करो और हमारे जो रिलेशन जैसे थे उनको फिर से वैसे ही सेट करो। अन्यथा यह है बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा और यह लास्ट बार भारत ऐसा करेगा कि यदि कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से बांग्लादेश समझता है तो ठीक है, अन्यथा फिर अंतर्राष्ट्रीय